बचपन का मौसम भी क्या मौसम था। न चिंता थी न फिक्र थी, बस खुशियों का आलम था। आज सब कुछ है पर दिलों में किसी कोने में वो मिट्टी का घर अब भी सलामत है। अपना गांव छूट गया, दिल अभी वहीं बसता है। मिट्टी तो शहरों की है पर सांसों में गांव महकता है। दोस्त बिछड़ गए, आंगन सुना हो गया, काश बचपन भी किसी रास्ते की तरह होता जिस पर चलकर वापस लौट आया जाता। शहर के भीड़ में खड़े होकर कभी कभी दिल पूछता है, वो दिन कहाँ गए। वो धूल भरी गलियां, वो नंगे पैर दौड़ना, वो बिना वजह हंसना, और शाम होती ही माँ की आवाज जो खेलों से घर बुला लेती थी। दोस्तों का वो साथ जिसके साथ लड़ाइयाँ भी मीठी लगती थी, पर दिल कहता है काश बचपन वापस मिल जाता। कितनी अजीब होती है हमारे जीवन की यात्रा। बचपन में हम कहते हैं जब मैं बड़ा हो जाऊंगा सब खुश हो जाऊंगा। जवानी आती है जब कमाने लगूंगा तब चैन मिलेगा। कमाते हैं जब शादी होती है तब जिंदगी सेट हो जाएगी। शादी होती है जब बच्चे बड़े होंगे तब आराम मिलेगा। और फिर रिटायरमेंट के बाद एक दिन जब इंसान अपने सफर को पीछे मुड़कर देखता है तो दिल कांप जाता है। कब जीना था और कब जीना भूल गया पता ही नहीं चला। यहीं से हमारी कहानी, और इस कहानी में आप जानेंगे चिंता कैसे इंसान का जीवन खा जाती है और उससे मुक्ति क्यों जरूरी है। शाम की हल्की ठंडक और प्लेटफार्म पर भिखारी पीली रोशनी। ट्रेन आने में अभी समय था पर स्टेशन की भीड़ अपने अपने जीवन की रफ्तार में भाग रही थी। उसी भीड़ से दूर आखिर बेंच पर एक बुढ़ा आदमी बैठा था। उसके हाथों में पुरानी लकड़ी की छड़ी और चेहरों पर गहरी झुर्रियां, मानो वक्त ने उससे चेहरे पर पूरी जिंदगी की कहानी उधेरी हो। उसी बेंच पर एक 22 साल का लड़का भी आकर बैठ गया। लड़का बेचैन था, बार बार घड़ी देख रहा था, पांव हिला रहा था, मोबाइल स्क्रीन पर नोटिफिकेशन स्क्रॉल कर रहा था जैसे जिंदगी कहीं छूट न जाए। लड़की की बेचैनी देखकर बूढ़ा मुस्कुराया और बोला, बेटा इतनी बेचैनी क्यों है। ट्रेन तो वक्त पर आएगी पर जिंदगी की ट्रेन कभी किसी का इंतजार नहीं करती। लड़का चौंक गया, कहता है, साहब मेरे पास सपने हैं, काम है, जिम्मेदारियां है, देर हो गई तो सब बिगड़ जाएगा। बुढ़ा गहरी सांस लेता हुआ बोला, मैं भी कभी तेरी ही तरह भागता था। हर पल घड़ी को देखते हुए मुझे लगता था कि अगर मैं दौड़ता नहीं रहूंगा तो पीछे छूट जाऊंगा। पर बेटा, पीछे छूट जाने की असली शुरुआत तब होती है जब इंसान जीना भूल जाता है। लड़का पहली बार अपनी घड़ी देखना बंद करता है, पहली बार दिल से किसी की बात सुन रहा था। बूढ़ा आगे बोला, अगर तू चाहे तो मैं तुम्हें सब कुछ बता सकता हूँ जो मैंने जिंदगी भर की भागदौड़ में खो दिया और जो तू अभी खोने वाला है। अगर संभला नहीं तो तुम्हारा जीवन भी मेरी ही तरह कटेगा। लड़का गौर से बूढ़े की बात सुनने लगा। बोला कि साहब सुनाइए, आपकी जिंदगी की क्या कहानी है, मैं ध्यानपूर्वक सुनूंगा। बेटा, हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती बचपन से ही शुरू होती है। हम हमेशा आगे में खुशियां ढूंढते रहे, अभी में नहीं। मुझे याद है जब मैं छोटा था, स्कूल की बेंच पर बैठकर यही सोचता था, जब मैं बड़ा हो जाऊंगा, जब तो मजा आएगा, जब आजादी होगी। उस वक्त लगता था कि बड़ा होना ही खुशी की कुंजी है। फिर बड़ा हुआ तो लगा कि खुशी होने से तो अच्छी नौकरी चाहिए। सोचा जब नौकरी लगेगी तब जी लूंगा जिंदगी। फिर नौकरी मिली और वहां चिंता का नया फॉर्म खुल गया। अब लगता था कि जब पैसा आएगा तब दिल खुश हो जाएगा। पर बेटा, खुशी के आगे धकेलने की आदत बन चुकी थी, जैसे किसी ने मन में एक घड़ी फिट कर दी हो जो हमेशा कहती रहती थी, अभी नहीं, बाद में। बूढ़ा लड़के की ओर देखता है और कहता है, बच्चा सोचता है
जब बड़ा होगा तब खुश होगा। जवानी में सोचते हैं हम कमाएंगे तब खुश होंगे, कमाने लगते हैं तो सोचते हैं जब शादी होगी तब, शादी होती है तो सोचते हैं जब बच्चे बड़े होंगे तब, जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो पता चलता है खुशियां तो हमें कहीं रास्ते में छूट गई। लड़का धीरे से पूछता है, तो गलती क्या है साहब? बूढ़ा मुस्कुराकर कहता है, गलती यही है कि हम खुशी को हमेशा आगे टांगते रहते हैं। हमने कभी यह नहीं सोचा कि आज का यह पल भी तो जिंदगी है। खुशी कोई मंजिल नहीं, वह तो रास्ते में बिखरी हुई रोशनी है, और हम उसे देखते ही नहीं क्योंकि हमारी नजरें हमेशा भविष्य पर टिकी रहती है। बुढ़ा धीरे से जोड़ता है, बेटा आज जो जीना सीख ले, वरना कल भी आज ही की तरह बीत जाएगा। जब मेरी शादी हुई तो मैं बहुत खुश था, मुझे लगा अब जिंदगी आसान होगी, पर सच कहूं तो यहाँ से असली जीवन कठिन होने लगी। कभी बीवी की जरूरत, कभी बच्चों की फीस, कभी घर की किस्तें और कभी रिश्तों की उलझने। इंसान अंदर से थक जाता है। मैंने सोचा था कि शादी के बाद संतुलन आएगा, पर संतुलन को लाने के चक्कर में मैं असंतुलित हो गया। सबके लिए भाग रहा था पर खुद के लिए रुकना भूल गया। मैं ये समझ ही नहीं पाया कि जिम्मेदारी और चिंता दो अलग चीजें हैं। जिम्मेदारी निभाई जाती है, चिंता स्वयं को जलाती है। मेरी पत्नी कभी कभी कहती, थोड़ा बैठ जाओ, बात कर लो, पर मैं जवाब देता, समय नहीं है और यही नहीं है। धीरे धीरे मेरे रिश्तों में कुछ नहीं बचा, मैं बदलने लगा। लेकिन जब इंसान हर चीज खुद पर लेना लगता है तो जिंदगी बोझ बन जाती है। हम परिवार के लिए जीते हैं पर परिवार से दूर होते जाते हैं क्योंकि मन में चिंता का पहाड़ खड़ा हो जाता है। लड़का गहरी सांस लेता है, शायद वह भी वही गलती कर रहा था। बेटा, जिंदगी में एक वक्त ऐसा भी आया जब मैंने वो सब पा लिया जिसके लिए लोग पूरी उम्र तरसते हैं। एक बड़ा घर, अच्छी नौकरी, सम्मान, पैसा, आराम। उम्र से लोग मेरी तारीफ करते नहीं थकते थे। हर कोई कहता, आज क्या जिंदगी है आपकी। पर सच बताओ, ये सिर्फ बाहर की चमक देख रहे थे, अंदर तो गहरी अंधेरा खाई था। क्योंकि जब मैं सफलता के शिखर पर था तभी एहसास हुआ जीवन दो रास्तों में था। जीवन तो रास्ते में था, अब मैं सिर्फ मंजिल का पीछा करता रहा। बूढ़ा लड़की की आंखों में देखकर बोला, बेटा सफलता अच्छी है, पर जब हम मन को खाली कर दे तो वह बोझ बन जाती है, और खाली मन सबसे बड़ी चिंता की जन्म देता है। बेटा, जिंदगी का सबसे कड़वा सच तुझे रिटायरमेंट के दिन पता चला। उस दिन जब मेरे हाथों में आखिरी सैलरी आई, लोगों ने फूल दिए, फोटो खिंचवाई, मेरे काम की सराहना की, और फिर सब एक एक करके अपने अपने रास्ते चल गए। मैं घर पहुंचा तो सबने मेरा स्वागत किया, केक काटा, हंसी आई, बातें हुई। लेकिन रात होते होते घर की लाइटें बुझ गई, शोर शराबा खत्म हो गया और मैं अकेले अपने कमरे में बैठा रह गया। तभी मुझे एहसास हुआ अब मेरे पास करने की कुछ नहीं है, और यह एहसास बेटा सबसे बड़ा डर बन जाता है। रिटायरमेंट के बाद पहली बार मेरे पास समय था, बहुत सारा समय, लेकिन मन खाली था। इतना खाली कि लगा जैसे किसी ने मेरे भीतर से जिंदगी निकाल ली। मैं खिड़की के पास बैठा, बीते हुए सालों को सोचने लगा। मैंने कब जिया, कब हंसा, कब अपने लोगों को दिल से सुना, कब अपने बच्चों की आंखों में प्यार देखा। कुछ याद नहीं आया, क्योंकि मैंने जो भी किया वह जिंदगी के लिए नहीं था, वह चिंता से बचने के लिए था। और सबसे दर्दनाक बात, जब तुम रिटायर होते हो तो जिंदगी एक सवाल पूछती है, तूने जिया कब था, और तुम्हारे पास जवाब नहीं होता। बूढ़े की आवाज कांप रही थी, बेटा रिटायरमेंट उम्र का नहीं, मन का खालीपन होता है। और चिंता इतनी गहरी हो चुकी थी कि अब आज के पल को भी महसूस करने की ताकत नहीं बची थी। बूढ़ा बोला,
ये मेरे जीवन की सच्चाई है और मेरे आज तुमने चिंता मुक्त के 7 नियम ऐसे बताने वाला हूँ। अगर तूने इसे अमल कर लिया, जीवन में तुम सबसे खुशहाल जीवन जियोगे। जिस क्षण में हो उस क्षण में जियो। जिंदगी की सबसे बड़ी त्रासदा यह है कि हम जीते तो हैं आज में, पहला नियम, लेकिन हमारा मन हमेशा कहीं और भटकता रहता है। अतीत की गलती, भविष्य का डर दोनों हमारे आज की सांस चुरा लेते हैं। जब तुम सुबह उठते हो तो जीवन तुम्हें एक नया पन्ना देता है, लेकिन तुम उस पन्ने को वही पुरानी चिंता, वही पुराना फिक्र दोबारा लिख देते हो। आज को पकड़ने की कला सीखो। दिन में सिर्फ 10 मिनट अपनी सांस, अपनी धड़कन, अपनी मौजूदगी को महसूस करो। यह 10 मिनट तुम्हें याद दिलाते हैं कि तुम अभी जिंदा हो और यह पल तुम्हारा सच्चा खजाना है। आज में जीवन वाला इंसान कभी टूटता नहीं, क्योंकि वह डर में नहीं, सच में जी रहा होता है। नंबर 2 नियम, जो बदल नहीं सकता उसे लेकर मत जलो। जिंदगी में बहुत सी चीजें हैं जिस पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं। मौसम, किस्मत, लोग, दुनिया की राय, लेकिन सबसे ज्यादा चिंता हम इन्हीं चीजों पर करते हैं। तुम बारिश को रोक नहीं सकते, लेकिन छतरी पकड़कर चल सकते हो। तुम लोगों को सोच नहीं बदल सकते, लेकिन अपनी शांति बचा सकते हो। हम परेशानी से नहीं, परेशानी को पकड़कर रखने से दुखी होते हैं। दर्द गुजर जाता है, लेकिन डर तब रहता है जब हम खुद उसे चिपक जाते हैं। छोड़ना कमजोरी नहीं है, यह बुद्धिमानी है। छोड़ देने से तुम डर से भी नहीं भागते, तुम अपने मन को आजाद करते हो। जिसे तुम बदल नहीं सकते, उसके लेकर चिंता करना अपने को दिल पर बोझ रखने जैसा है। लड़का बोला, काका तीसरा नियम बताइए। बुढ़ा बोला कि तीसरा नियम सुनो, मन को काम दो, वरना मन तुम्हें काम देता रहेगा। खाली मन चिंता की फैक्ट्री है। एक खाली दिमाग सबसे पहले डर बनाता है, फिर शक, फिर चिंता और आखिरी में इंसान को अंदर से खोखला कर देता है। इसलिए हर दिन अपने मन को काम दो। कोई छोटा सा लक्ष्य, कोई छोटा सा कदम, कोई छोटा सा काम जो आज ही पूरा हो सके। जब मन एक दिशा पकड़ लेता है तो चिंता उसके पीछे दौड़कर भी पकड़ नहीं पाती। फोकस और चिंता एक साथ नहीं रहते। जहां ध्यान जाता है वहीं ऊर्जा बहती है। आज एक छोटा सा लक्ष्य पूरा करो और तुम देखोगे कि तुम्हारी आत्मविश्वास वापस लौटने लगा है। मन को काम दो, वरना मन तुम्हें ऐसी ऐसी चिंताएं देगा जो असलियत में होती ही नहीं। यह चिंता का सबसे बड़ा जाल है। नियम 4, अपने आप से लड़ने के बजाय अपने आप से मिलो। हमारा पूरा जीवन हम अपने ही मन से लड़ते ही गुजार देते हैं। हमारा पूरा जीवन हम अपने ही मन से लड़ते हुए गुजार देते हैं। मैंने ऐसे क्यों किया, लोग क्या सोचेंगे, मैं कहीं गलती तो नहीं की। लेकिन सच ये है कि जितना हम खुद से लड़ते हैं, उतना ही मन भारी होता जाता है। हम रात सोने से पहले 5 मिनट खुद से मिलो। अपने मन से पूछो, आज तूने क्या महसूस किया, क्या बातें तुझे दुखी कर गई, किस बातों से तुझे डराया। अपने मन को सुनना, उसे कमजोरी देना नहीं, बल्कि उसे समझना है। जब मन को सुना जाता है, वह चिंता पैदा नहीं करता, वह हल सुझाता है। नियम 5, शरीर थकता नहीं, मन थकता है, उसे आराम दो। अधिकतर लोग सोचते हैं कि वे शरीर से थक जाते हैं। सच ये है कि दोस्त, थकना शरीर नहीं, थकता मन है। जब मन थक जाता है तो छोटी सी बात भी पहाड़ लगती है। इसलिए अपने मन को दिन में कुछ मिनट का आराम देना जरूरी है। गहरी सांस लेना, पानी पीना, हल्की स्ट्रेचिंग, 10 मिनट की नींद, ये छोटी छोटी चीजें मन को रिसेट कर देती है। अगर मन शांत है तो बड़े से बड़े समस्या की आसान लगती है, और अगर मन थका है तो छोटी सी बात भी चिंता का तूफान बन जाती है।
नियम 6, अपने सर्कल को साफ करो। निगेटिव लोग, नेगेटिव सोच हटाओ। चिंता सिर्फ सोच में नहीं, लोगों में भी फैलती है। जो लोग हर बात में नेगेटिविटी ढूंढते हैं, डर फैलाते हैं, तुम्हें नीचा खींचते हैं, वे तुम्हारे मानसिक स्वास्थ्य के लिए जहर हैं। ऊर्जा चोरी भी होती है और कई बार हमें पता भी नहीं चलता कि किसके साथ रहने से हमारा मन भारी हो जाता है। अपने आसपास ऐसे लोग रखो जो तुम्हें हल्का महसूस कराएं, जो तुम्हें ऊंचा उठाए, जो सपनों की बात करे, जो समाधान ढूंढे, न कि समस्या को बड़ा बनाए। सही लोग, सही सोच, चिंता मुक्त जीवन। गलत लोगों से दूरी आत्मसुरक्षा है, घमंड नहीं। नियम 7, जीवन को जीतना नहीं, जीना सीखो। हम जिंदगी को एक दौड़ बना देते हैं जहां हर कोई आगे निकलना चाहता है, सबसे तेज, सबसे ऊंचा, सबसे बड़ा, और इस दौड़ में हम जिंदगी को पीछे छोड़ देते हैं। हम सोचते हैं कि एक दिन सब ठीक हो जाएगा, जब पैसा आएगा, जब नाम मिलेगा, जब घर बनेगा, पर वह एक दिन कभी आता ही नहीं। जिंदगी कहीं भविष्य में नहीं, यही है आज, अभी, इसी पल। हर दिन एक छोटा सा पल ढूंढो जो दिल को मुस्कुराए। एक गर्म चाय, एक धीमी सैर, एक सुकून सी सांस, एक छोटी सी हंसी। इन पलों में जीवन छुपा है। जीवन को जीतने की कोशिश बंद करो, जीवन को महसूस करो, तो इंसान जीना सीख जाता है। वह चिंता को अपने सामने धूल बना देता है। दोस्तों, अभी आपने जिंदगी का वह सच सुना है जिसे हम सब जानते तो हैं लेकिन मानते नहीं। हम चिंता में इतना फंस जाते हैं कि जिंदगी को जीना भूल जाते हैं। हम भविष्य के पीछे भागते रहते हैं और आज हमारे हाथों से रेत की तरह फिसल जाता है। पर याद रखें, जिंदगी अभी है, इसी पल में है, और जो इस पल को जीना सीख लेता है उससे बड़ा बादशाह कोई नहीं। अगर इस कहानी ने आपको थोड़ा सा भी दिल में लगी, आपके मन को हल्का किया है या आपकी एक नई दिशा दी, दोस्तों हमारी कोशिश सफल हो गई। इसी तरह आपकी जिंदगी बदलने वाली सच्ची, गहरी और ह्यूमन टच कहानियां हमेशा आपके लिए लाते रहेंगे। इसलिए जाते जाते एक छोटा सा वादा करिए, खुद से भी और हमसे भी, कि आप चिंता से छुटकारा पाकर एक नए जीवन की शुरुआत करेंगे। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी दोस्त, तो राइज विथ हिम के चैनल्स को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि यह हर कहानी आपके दिल को छूने के लिए बनाई जाती है। हम फिर मिलेंगे एक नई कहानी, एक नई सीख और एक नई उम्मीद के साथ। धन्यवाद।